मंगोलिया की ठंडी और वीरान घास भूमि में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो स्थान ओनोन नदी के पास था। साल लगभग 1162 माना जाता है। आकाश साफ था और हवा बहुत तेज चल रही थी। कबीले के लोग इसे शुभ संकेत मान रहे थे। उस बच्चे का नाम तेमुजिन रखा गया। उसके हाथ में जन्म के समय खून का थक्का था। मंगोल इसे योद्धा बनने का संकेत समझते थे। उसके पिता येसुगई एक छोटे सरदार थे। वे युद्धों में बहादुर माने जाते थे। उसकी मां होएलुन अत्यंत साहसी महिला थीं। वह कठोर जीवन की आदी थीं। तेमुजिन का बचपन राजसी नहीं था। वह घोड़ों और तीरंदाजी के बीच बड़ा हुआ। बहुत छोटी उम्र से उसे शिकार सिखाया गया। उसे ठंड में बिना आग के सोना सिखाया गया। उसे भूख सहना सिखाया गया। उसे डर छिपाना सिखाया गया। लेकिन असली कठिनाई अभी बाकी थी। जब वह 9 वर्ष का था, उसके पिता की हत्या कर दी गई। उन्हें दुश्मनों ने जहर दे दिया। परिवार अचानक असहाय हो गया। कबीले ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी संपत्ति छीन ली गई। वे खुले मैदान में छोड़ दिए गए। अब उनके पास न भोजन था, न सुरक्षा। उनकी मां ने बच्चों को बचाने की ठानी। वे जड़ें खोद कर खाते थे। वे मछलियां पकड़ते थे। कभी कभी उन्हें चूहे खाने पड़ते थे। भूख ने बच्चों को बदल दिया। तेमुजिन जल्दी बड़ा हो गया। उसे समझ आया कि दुनिया दया से नहीं चलती। एक दिन भोजन को लेकर झगड़ा हुआ। उसका बड़े भाई बेख्तर से विवाद हुआ। गुस्से में उसने तीर चलाया। उसका भाई मर गया। ये उसका पहला खून था। उसकी मां रोई, लेकिन उसे रोका नहीं। वो जानती थी ये दुनिया ऐसी ही है। कुछ समय बाद दुश्मन कबीले ने हमला किया। तेमुजिन को पकड़ लिया गया। वह लकड़ी के भारी तख्ते में बांधा गया। वह कैदी बन गया। वह कई दिनों तक बंधा रहा। एक रात उसने पहरेदार को धोखा दिया। वह नदी में कूद गया। वह बहते हुए बच निकला। एक परिवार ने उसे छिपा लिया। उसने पहली बार वफादारी देखी। उसे समझ आया लोग डर से नहीं, सम्मान से जुड़ते हैं। युवावस्था में उसकी सगाई बोरते से हुई। ये राजनीतिक भी थी। लेकिन जल्द ही संकट आ गया। मरकित कबीले ने हमला किया। उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। उसने मदद मांगी। उसने अपने पुराने मित्र जमूखा को बुलाया। उसने औंग खान से सहायता ली। उन्होंने मिलकर हमला किया। भीषण युद्ध हुआ। तेमुजिन ने अपनी पत्नी वापस पा ली। अब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। लोग उसे नेता मानने लगे। उसने नया नियम बनाया। वफादारी जन्म से नहीं, कर्म से तय होगी। गरीब चरवाहे भी सेनापति बन सकते थे। ये परंपरा के खिलाफ था, लेकिन सैनिक खुश थे। लोग उसके साथ आने लगे। छोटे कबीले जुड़ते गए। उसने लूटपाट पर रोक लगाई। उसने महिलाओं के अपहरण पर रोक लगाई। उसने अनुशासन लागू किया। उसने सेना को समूहों में बांटा। 10 सैनिकों का एक दल बनाया। 100 सैनिकों की टुकड़ी बनाई। 1000 सैनिकों का सेना बनाई। 10,000 का बड़ा दस्ता बनाया। अब उसकी सेना संगठित थी। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक खतरा सामने आया। उसका मित्र जमूखा अब दुश्मन बन गया। जमूखा पुरानी कुलीन व्यवस्था चाहता था। तेमुजिन योग्यता आधारित शासन चाहता था। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। लंबा युद्ध हुआ। मैदान खून से भर गया। अंततः तेमुजिन जीत गया। जमूखा पकड़ा गया। उसे उसके सामने लाया गया। जमूखा ने सम्मानजनक मृत्यु मांगी। तेमुजिन ने बिना खून बहाए उसे मरवाया। अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। सन 1206 में महान सभा बुलाई गई। सभी कबीले इकट्ठे हुए। वह दिन इतिहास बदलने वाला था। उसे नया नाम दिया गया। अब वो चंगेज खान था। अर्थ था महासागर समान शासक। सभी ने उसकी निष्ठा की शपथ ली। उसने यासा कानून लागू किया। झूठ बोलना अपराध था। चोरी अपराध थी। विश्वासघात मृत्युदंड था। धर्म को स्वतंत्रता दी गई। व्यापार को सुरक्षा दी गई। अब मंगोल एक राष्ट्र बन गए। रेगिस्तान का बिखरा समूह साम्राज्य बन गया। और एक साधारण अनाथ लड़का दुनिया का महान खान बन चुका था। अब दुनिया बदलने वाली थी। अब चंगेज खान पूरे मंगोलों का शासक बन चुका था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसकी नजर मंगोलिया के बाहर की दुनिया पर थी। उसे पता था कि आसपास के राज्य कमजोर हैं। उसने सबसे पहले पश्चिमी शिया राज्य की ओर कदम बढ़ाया। उसकी सेना घोड़ों पर बिजली की तरह चलती थी। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे। वे बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकते थे।
दुश्मन को समझने का मौका नहीं मिलता था। शिया राज्य तैयार नहीं था। मंगोल अचानक तूफान की तरह पहुंचे। उन्होंने शहरों को घेर लिया, पानी और भोजन के रास्ते बंद कर दिए। भूख ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। राज्य ने हार मान ली। अब उसकी शक्ति बढ़ गई। इसके बाद उसने उत्तरी चीन की ओर देखा। वो जिन राजवंश का विशाल साम्राज्य था। उनके पास दीवारें और बड़ी सेना थी, लेकिन मंगोल रणनीति अलग थी। वे सीधे हमला नहीं करते थे, वे चारों तरफ से हमला करते थे। वे डर पैदा करते थे। कई शहर बिना लड़े झुक गए। आखिरकार राजधानी गिर गई, शहर जल उठा। दुनिया ने पहली बार मंगोल युद्ध देखा। अब उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। व्यापारी उसके पास आने लगे। उसने व्यापार को सुरक्षा दी। सिल्क रूट फिर से जीवित हुआ। लेकिन जल्द ही एक घटना हुई। उसके व्यापारियों को ख्वारिज्म साम्राज्य में मार दिया गया। यह उसके सम्मान का अपमान था। उसने बदला लेने की कसम खाई। 1219 में उसने विशाल सेना तैयार की। उन्होंने रेगिस्तान पार किया। दुश्मन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कोई सेना वहां से नहीं आ सकती, लेकिन मंगोल पहुंच गए। उसने अपनी सेना अलग अलग दिशाओं में बांट की। हर दिशा से हमला हुआ। बुखारा गिर गया, समरकंद गिर गया, उर्गेंच भी हार गया। पूरा साम्राज्य टूट गया। लोग उसके नाम से डरने लगे। कई शहरों ने बिना युद्ध आत्मसमर्पण किया। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत लिया। अब उसकी सेना पश्चिम की ओर बढ़ी। वे रूस के मैदानों में पहुंचे। स्थानीय राजकुमार एकजुट हुए। कैल्का नदी के पास युद्ध हुआ। मंगोलों ने चाल चली। वे पीछे हटे। दुश्मन पीछा करता रहा। फिर अचानक हमला हुआ। पूरी सेना नष्ट हो गई। यूरोप पहली बार डर गया। लेकिन वो केवल विजेता नहीं था, वो प्रशासक भी था। उसने डाक व्यवस्था बनाई। हर दूरी पर विश्राम स्थल बनाए। संदेश तेजी से पहुंचने लगे। उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी। हर धर्म के लोग सुरक्षित थे। उसने कर व्यवस्था बनाई। व्यापार सुरक्षित हुआ। उसका साम्राज्य फैलता गया, कोरिया से लेकर कैस्पियन सागर तक। अब वो वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। 1226 में उसने फिर शिया राज्य पर चढ़ाई की। उन्होंने विद्रोह किया था। वो स्वयं अभियान में गया। यात्रा कठिन थी। रेगिस्तान गर्म था, रातें ठंडी थीं। यहीं उसकी तबीयत बिगड़ी। कुछ कहते वो घोड़े से गिरा, कुछ कहते वो बीमार हुआ। सैनिकों को सच्चाई नहीं बताई गई। उसने अंतिम आदेश दिए। उसने उत्तराधिकारी तय किया। 1227 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह खबर छिपाई गई। सेना लड़ती रही। शिया राज्य नष्ट कर दिया गया। फिर शव को मंगोलिया ले जाया गया। अंतिम यात्रा गुप्त थी। किसी को रास्ता नहीं पता चला। कब्र को छिपा दिया गया। आज तक कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद उसके पुत्रों ने शासन संभाला। साम्राज्य और बड़ा हुआ, लेकिन वो स्वयं किंवदंती बन गया। कुछ उसे क्रूर कहते हैं, कुछ उसे महान कहते हैं, लेकिन इतिहास उसे भूल नहीं पाया। एक अनाथ लड़का दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बना, और उसकी कहानी आज भी जीवित है। इतिहास में कुछ मौतें साधारण होती हैं, कुछ मौतें रहस्य बन जाती हैं, लेकिन कुछ मौतें किंवदंती बन जाती हैं। चंगेज खान की मृत्यु उन्हीं में से एक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली विजेता अचानक इतिहास से गायब हो गया। न कोई अंतिम घोषणा, न कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार, न कोई निश्चित कारण, सिर्फ अनुमान और कहानियां। सन 1226 में वो अपने अंतिम अभियान पर था। उसकी आयु लगभग 65 वर्ष मानी जाती है। उस समय के हिसाब से ये बहुत अधिक उम्र थी। फिर भी वो युद्ध में स्वयं जाता था। उसकी सेना पश्चिमी शिया राज्य की ओर बढ़ रही थी। ये राज्य पहले उसके अधीन था, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया था। चंगेज खान विद्रोह को कभी माफ नहीं करता था। यात्रा बहुत कठिन थी। दिन में जलता हुआ रेगिस्तान, रात में जमा देने वाली ठंड। सैनिक थक चुके थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका नेता स्वयं आगे चल रहा था। इसी अभियान के दौरान कुछ अजीब हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, लेकिन सेना को सच्चाई नहीं बताई गई। यहीं से रहस्य शुरू होता है।
पहला सिद्धांत घोड़े से गिरने का है। मंगोल जीवन घोड़े पर ही चलता था। वे खाते भी घोड़े पर थे, सोते भी घोड़े पर थे। एक दिन शिकार के दौरान उसका घोड़ा बिदक गया। वो तेजी से गिर पड़ा। वो उम्र दराज था, गिरना घातक हो सकता था। उसकी पसलियों में चोट आई, शायद अंदरूनी रक्तस्राव हुआ, लेकिन उसने दर्द छिपाया। उसने किसी को नहीं बताया। वो कमजोर दिखना नहीं चाहता था। कई दिनों तक उसने युद्ध जारी रखा, लेकिन उसके शरीर की ताकत कम होती गई। वो कम बोलने लगा, कम चलने लगा। फिर एक दिन वो अपने तंबू से बाहर नहीं निकला। दूसरा सिद्धांत बीमारी का है। लगातार युद्धों ने उसके शरीर को थका दिया था। रेगिस्तान में संक्रमण आम थे। गंदा पानी बीमारी फैलाता था। संभव है उसे तेज बुखार हुआ हो, शायद निमोनिया हुआ हो, शायद कोई महामारी लगी हो। उस समय इलाज लगभग नहीं था। वृद्ध शरीर ज्यादा देर नहीं लड़ सका। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ गई। तीसरा सिद्धांत युद्ध में लगी चोट का है। कहा जाता है शिया किले की घेराबंदी के दौरान उसे तीर लगा। वो गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन सेना को नहीं बताया गया, क्योंकि दुश्मन का मनोबल बढ़ जाता। इसलिए समाचार छिपा लिया गया। चौथा सिद्धांत एक लोक कथा है। कहानी कहती है, एक बंदी राजकुमारी उसके पास लाई गई। उसने बदला लेने की ठानी। उसने छिपा हथियार इस्तेमाल किया और उसे घायल कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अधिकांश इतिहासकार इसे कथा मानते हैं, लेकिन लोग इसे आज भी सुनाते हैं। अब सबसे रहस्यमय भाग शुरू होता है। उसकी मृत्यु के बाद भी सेना को नहीं बताया गया। आदेश दिया गया कि युद्ध जारी रहेगा। सैनिकों को लगा उनका नेता जीवित है। सेनापति उसके आदेश के नाम पर लड़ते रहे। अंततः शिया राज्य नष्ट कर दिया गया। अब शव को मंगोलिया ले जाया गया। ये अंतिम यात्रा गुप्त थी। कहा जाता है रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को मार दिया गया, ताकि खबर बाहर न जाए। कब्र खोदने वालों को भी मार दिया गया, फिर उन्हें मारने वालों को भी मार दिया गया। अंत में जमीन समतल कर दी गई। घोड़ों को दौड़ाकर निशान मिटा दिए गए। कई कथाओं में कहा जाता है नदी का रास्ता मोड़ दिया गया, ताकि कब्र हमेशा छिपी रहे। आज तक उसकी कब्र नहीं मिली। आधुनिक खोज भी असफल रही। मंगोल लोग इसे पवित्र मानते हैं। वे खोज का विरोध करते हैं। इसलिए दुनिया नहीं जानती वो कहां दफन है, और शायद कभी नहीं जानेगी। इतिहास केवल अनुमान लगा सकता है। सबसे संभव कारण गिरने की चोट या बीमारी माना जाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। यही रहस्य उसे अमर बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता युद्ध में नहीं, रहस्य में खो गया। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।